Hello everyone. So today I am going to start a very important and new topic, that is aromaticity. Aromaticity is a very important topic which is very beneficial in our organic chemistry. So let's start. What is aromaticity? Aromaticity को समझने के लिए आपको पहले इस बात का पता होना चाहिए कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और इसका नाम ये कैसे आया। सबसे पहले बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की। एरोमेटिक कंपाउंड्स, ओके। एरोमेटिक कंपाउंड्स उन कंपाउंड्स को कहा जाता है जिनके अंदर एरोमा होता है। अब ये एरोमा का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस अरोमा? एक्चुअली इन ग्रीक लैंग्वेज जो ग्रीक लोग होते हैं वो एरोमा से क्या समझते हैं? एरोमा का मतलब होता है उनके लिए प्लीजेंट स्मेल, एक मीठी सी स्मेल जिनको स्मेल करने से सब कुछ सुहावना सुहावना सा लगता है। सो दिस इज कॉल्ड प्लेजेंट स्मेल, एंड प्लेजेंट स्मेल का मतलब होता है एरोमा। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर से एरोमा आती हो, जिनके अंदर से हमें एरोमा मिले, उनको स्मेल करने से हमें खुशी मिले, सो दैट इज कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। उन कंपाउंड्स को एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा जाता है। अब बात करते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स केमिस्ट्री के नज़रिए से कैसे होते हैं। अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग। हमने जब एरोमेटिक कंपाउंड्स को देखा, उसकी कॉम्पोजिशन को समझने की कोशिश की, तब हमें ये पता चला कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में एक चीज़ जो है वो नेसेसरी है, और वो नेसेसरी क्या है? दैट इज़ बेंजीन रिंग। इस रिंग को बेंजीन रिंग कहा जाता है, बेंजीन रिंग। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की ये डेफिनेशन बन गई कि इस तरह के कंपाउंड्स जिनके अंदर कम से कम एक बेंजीन रिंग होती है उन्हें हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं, और कुछ चीज़ों में इसे अरीन्स भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड अरीन्स। सो एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच कंटेन्स एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। लेकिन ये चीज़ थोड़ी अधूरी है। दिस इज़ नॉट कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जिनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनके जो रिएक्टिविटीज़ है, वो सारी की सारी एरोमेटिक कंपाउंड के साथ मैच करती है, लेकिन उनके अंदर बेंजीन रिंग नहीं होती। बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनके अंदर बेंजीन ना होने के बावजूद भी हम उसको एरोमेटिक कंपाउंड्स बोल सकते हैं। तो इस तरह के कंपाउंड्स जिनके अंदर बेंजीन होती है, जिनके अंदर बेंजीन होती है, उन्हें कहा जाता है बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। और इस तरह के कंपाउंड्स जिनके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद वो एरोमेटिक हैं, उनकी प्रॉपर्टीज एरोमेटिक की तरह शो होती हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। ओके, दीज आर कॉल्ड नॉन एरोमेटिक बेंजेनॉइड कंपाउंड्स। अब सीधी सी बात है, जिसके अंदर बेंजीन प्रेजेंट होगी वो तो बेंजेनॉइड होगा ही होगा। मेन चीज़ ये है कि हमें इसके बारे में पता करना चाहिए कि जो चीज़ के अंदर बेंजीन नहीं है वो एरोमेटिक है कि नहीं है, वो कैसे पता चलेगा। उसके लिए हमारे पास 3 रूल्स होते हैं जिससे हम ये चीज़ पहचान सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है और कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होएगा। फॉर नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड्स, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट द गिवन कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। इसके लिए हमें एक चीज़ देखनी होती है कि पहली कंडीशन क्या है एरोमेटिसिटी के लिए, कि कंपाउंड must be cyclic
ओके, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, कंपाउंड रिंग फॉर्म करता हो, कंपाउंड के अंदर रिंग होना नेसेसरी है, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। पहली बात तो ये हो गई। व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? ओके, इट मस्ट बी प्लेनर। ओके, ये प्लेनर होना चाहिए, मतलब कि एक ही प्लेन में होना चाहिए, ये 3D जैसी जो है वो चीज़ शो ना करे, इट शुड बी प्लेनर। ओके, एंड द थर्ड वन इज इट शुड ओबे हक्कल्स रूल। हक्कल्स रूल, इसको हक्कल्स रूल ओबे करना होगा। अब ये हक्कल रूल क्या है? अब ये हक्कल रूल क्या चीज़ है, इसको समझते हैं कि अगर ये हक्कल रूल ओबे करेगा तभी वो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा, अदरवाइज इट विल बी रिगार्डेड एज नॉन एरोमेटिक। तो ये हक्कल रूल क्या चीज़ है भाई? अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल कोई चीज़ एरोमेटिक तभी हो सकती है अगर उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर किसी कंपाउंड के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है, उनका जो नंबर है, अगर वो 4n+2 के इक्वल है, देन इट विल बी एरोमेटिक, अदरवाइज इट मे बी एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कैसे होते हैं और नॉन एरोमेटिक कैसे होते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं एरोमेटिसिटी की। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोज विच ओबे विच आर साइक्लिक, प्लेनर एंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 4n2+ पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इसके बारे में आपको समझा देता हूँ। जैसे कि एक बेंजीन है, इस बेंजीन के अंदर ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। तो जो सिंगल बॉन्ड होता है वो हमेशा सिग्मा होता है, और जो डबल होता है उसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 2 और ये 2 और ये भी 2, टोटल कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब मैं क्या करूँगा, मैं 6 = 4n+2 रखूँगा। अगर मेरी n की वैल्यू इंटेग्रल फॉर्म में आती है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो फिर तो ये एरोमेटिक है। अगर मेरी n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाती है तो ये नहीं होएगा, ठीक है, इट विल बी नॉट एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, तो चलिए इस चीज़ को समझते हैं कैसे।